अमेरिका और कनाडा के आसमान में मारकर गिराए गए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर बहस अब तक जारी है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी के पास भी इस बात का कोई संकेत नहीं है। पिछले दिनों मारकर गिराए गए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जासूसी की जा रही थी। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बातचीत की उम्मीद जताई। जो बाइडेन ने कहा कि इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है कि वे चीन से भेजे गए स्पाई बैलून थे या फिर वे किसी दूसरे देश के निगरानी वाहन थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी का वर्तमान आकलन यह है कि ये 3 वस्तुएं गुब्बारे थे जो मौसम का अध्ययन करने या अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली निजी कंपनियों या संस्थानों से जुड़े थे। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि आकाश में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की संख्या में अचानक वृद्धि हुई। अब हम उन्हें केवल आंशिक रूप से अधिक देख रहे हैं। वहीं भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ गुरुवार को एक बार फिर मुश्किल में फंसते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें एक लड़की उनके साथ हाथापाई करती नजर आ रही है। पूरे दिन चले इस ड्रामे के बाद आखिरकार शाम में हाथापाई करने वाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आधिकारिक बयान देकर इसकी पुष्टि की। शॉ ने अब तक इस मामले पर खुद सामने आकर कुछ नहीं कहा है। अधिकारियों के अनुसार ये घटना उस समय हुई जब पृथ्वी शॉ एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ सेल्फी से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसकी इन्फ्लुएंसर सपना गिल और उसके दोस्त के साथ कहासुनी हुई। बुधवार तड़के हुई इस घटना के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल को बृहस्पतिवार शाम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके मित्र शोभित ठाकुर और 6 अन्य के खिलाफ दंगा करने और उगाही करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। सपना और भैया नहीं इसके लिए वहीं देश के उत्तर पश्चिमी हिमालयी इलाके में बारिश और बर्फबारी का एक ताजा नया दौर शुरू होने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक एक जेट स्ट्रीम के असर की वजह से 17 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फरनगर में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 18 फरवरी से पश्चिमी हिमालय इलाके में प्रभावित होने की संभावना है। इसके असर से 18 तारीख को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। इसके बाद 19 से 21 फरवरी के दौरान देश में बारिश और बर्फबारी के तेज होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज यूपी को महिंद्रा ट्रेलर के इंजन केबिन में विशेष कैविटी बनाकर गांजा तस्करी मामले में 2 लोगों को थाना क्षेत्र बीकापुर अयोध्या में पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से लगभग 1.25 कुंतल गांजा बरामद किया गया है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। दबंगों के हमले में बुजुर्ग, महिला और उसके बच्चे घायल हो गए। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अहिया रायपुर गांव का है, जहां कार से दवा लेकर वापस आ रहे युवक पर रास्ते में पड़े ईंट पत्थर को हटाने को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान मोहल्ले के रहने वाले 2 युवकों ने मामूली कहासुनी के बाद लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया। घायल युवक की चीख पुकार सुन बेटे को बचाने दौड़ी बुजुर्ग मां और बहन को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा। उन पर भी जमकर लाठी डंडे बरसाए। इतने ही नहीं, दबंगों का जी जब इससे भी नहीं भरा तो उन्होंने कार पर पत्थर मारकर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से 3 घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। मारपीट का केस है। रायपुर के रहने वाले 3 लोग आए हैं, जिसमें एक है विनोद देवी शुक्ला करके हैं, ये 50 साल की हैं, और एक है सरिता शुक्ला जो 26 साल की हैं, और एक है विनीत कुमार शुक्ला, ये 28 साल के हैं। बाकी इन लोगों का कहासुनी होगा, जो भी चोटें आई है, शरीर पे चोटें आई थी,
ये PRD बलराम के द्वारा लाया गया कोतवाली से। बाकी मैंने मेडिकल कर दिया। सर पे चोटें आई हैं, हाथों पे चोटें हैं, कई बहुत सारे चोटें हैं। चोटों करके मैंने मेडिकल करके दे दिया, सौंप दिया। मैं कचेरी में था तो घर से फ़ोन आया। मेरा छोटा भाई विनीत कुमार शुक्ला है, वो घर से गाड़ी लेकर के माता जी को लेकर के जा रहा था दवा लेने के लिए। तो वहीं घर के बगल में थोड़ा आगे 200 मीटर पे रास्ते में ही जो कमलेश यादव का मकान है, उनके 2 लड़के मोहित यादव और अंकित यादव और उनके कमलेश यादव के साले और उनकी पत्नी, इन 3-4 लोगों ने मिलकर मेरा भाई जा रहा था, रास्ते में टाइल्स पड़ी थी, कहा हटा लो, तो उन्होंने नहीं हटाया। तो उसी में गाली गलौज करते हुए उसको मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर दोबारा वो किया तो तुमको जान से मार दे। वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के नौगांव गांव में जमीनी विवाद को लेकर मनबड़ों ने महिला की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी, जबकि बचाव करने पहुंचे पति और उसके बेटे पर भी जानलेवा हमला किया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला के बेटे की हालत गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हमलावरों की बाइक को फूंक दिया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर SP SSP भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स भी गांव में तैनात कर दी गई है। ये अपना छुड़वा देना तो वही पर से वही बना हुआ। अभी पंचायत वगैरह हुई? मामला ये बता दिली कि हमके घर बनत रहा, समझौता में नेपाल 13 फीट देले रहा। अब ओकरे पहले मान लें कि एक पिलर आगे रहा तो पर रुक गए रहा, 13 फीट जितना देले ना उतना बनत रहा। कई मामला सवेरे तो लगल तोड़े कहे कि न बनी मान दिए के रहो वो मौगिया हमारे जो बा विनोद मौगिया। मामला ये बता दिली कि हमके घर बनत रहा, समझौता में नेपाल 13 फीट देले रहा। अब ओकरे पहले मान लें कि एक पिलर आगे रहा तो पर रुक गए रहा, 13 फीट जितना देले ना उतना बनत रहा। कई मामला सवेरे तो लगल तोड़े कहे कि न बनी मान दिए के रहो वो मौगिया हमारे जो बा विनोद मौगिया। मामला ये बता दिली कि हमके घर बनत रहा, समझौता में नेपाल 13 फीट देले रहा। अब ओकरे पहले मान लें कि एक पिलर आगे रहा तो पर रुक गए रहा, 13 फीट जितना देले ना उतना बनत रहा। वहीं पुलिस की सक्रियता की वजह से मारपीट की घटना बड़े विवाद के रूप में बदलने से बच गई। 2 दिन पहले आपस में मोटरसाइकिल की हुई भिड़ंत को हिंदू मुस्लिम का नाम देने की कोशिश की जा रही थी। इसकी सूचना मिलते ही कई थानों के पुलिस बल मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। ये मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के शिवगढ़ बाजार के पास का है, जहां बीका और गिरजा शंकर तिवारी नाम के 2 लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े को कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम का रूप देने की कोशिश की। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी और SDM महाराजगंज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामला शांत करवाया। वहीं मुंबई पुलिस मुख्यालय कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि जोन 11 के DCP अजय कुमार बंसल ने बताया कि एक व्यक्ति ने मुख्य कंट्रोल रूम को धमकी भरा फोन किया था, जिसके बाद बोरीवली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जांच पड़ताल की। तब पता चला कि एक सूरज नाम के व्यक्ति धर्म यादव को तांबे में लेकर जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि दारू के नशे में यह धमकी भरा फोन किया गया था। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि इसके आगे भी अगर कोई व्यक्ति इस तरह का फोन कॉल करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। रात शाम में फ़ोन करके मुख्य कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति ने ऐसा फ़ोन किया था कि धमकी भरा फ़ोन किया था ब्लास्ट वगैरह रिलेटेड। इमीडिएटली बोरीवली पुलिस ने और क्राइम यूनिट ने मिलके उसमें इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें एक व्यक्ति सूरज धर्म यादव जिसने फ़ोन किया था उसको ताबे में लेके पूछताछ की तो दारू के नशे में और सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए उसने ऐसा फ़ोन किया, ऐसा उसने कबूल किया, जिसके कारण IPC कलम के 501, 505 और 507 के अंडर उसके अगेंस्ट FIR दाखिल करके अरेस्ट करके आगे का कार्रवाई पुलिस ने किया है। और आगे भी किसी ने भी इस तरह का अगर
न्यूसेंस क्रिएट किया तो पुलिस उसमें सक्षम कार्रवाई करेगी। रात शाम में फ़ोन करके मुख्य कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति ने ऐसा फ़ोन किया था कि धमकी भरा फ़ोन किया था ब्लास्ट वगैरह रिलेटेड। वहीं आसिनगांव स्टेशन के पास लोकल ट्रेन के पहिए से धुआं निकलने लगा तो यात्रियों की भीड़ लग गई। इसी बीच सेंट्रल रेलवे के आसिनगांव स्टेशन के पास मुंबई की ओर जा रही कसारा लोकल के डर से यात्री ट्रेन से कूद गए और अचानक पहिए के नीचे से धुआं निकलने लगा। लेकिन चकरमणि पैसेंजर रेल की पटरियों पर चलकर आसिनगांव स्टेशन पहुंची। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि इस मोहल्ले से धुआं क्यों निकल रहा है, इसकी जांच रेलवे सिस्टम कर रहा है। वहीं बीते रविवार के दिन नवी मुंबई के कोपर खैरन में कांचन गंगा सोसाइटी के पास झाड़ियों में मिले अज्ञात महिला की हत्या की गुत्थी 48 घंटे के अंदर पुलिस ने सुलझा ली है। और इस हत्या मामले में पुलिस ने वासी सेक्टर 29 की एक सोसाइटी में काम करने वाले गार्ड को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी गार्डन ने महिला के शादी का दबाव बनाए जाने की वजह से हत्या कर दी। वहीं क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित काले ने बताया कि 12 फरवरी को कांचन गंगा सोसाइटी के पास झाड़ियों में एक 35 से 40 साल की अज्ञात महिला का शव मिला था। प्रथम दृष्टया जांच में पता चला कि महिला का गला दुपट्टे से घोंटकर हत्या की गई थी और सबूत मिटाने के लिए उस महिला का शव खाड़ी में फेंकने का शक पुलिस को हुआ, जिसके बाद सिलसिलेवार तरीके से छानबीन की गई और आरोपी को पकड़ लिया गया। उसका पति जो था उससे जब हमने कांटेक्ट किया तब उसने डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया। हाशमी बानो सैयद बानो हाशमी ऐसा वो लेडी का नाम है। और जुई नगर के एरिया में एक बिल्डिंग में ये मेड का काम करती थी। वहाँ पे जो वॉचमैन था एक्यूज जिसका नाम राजकुमार पाल है, इसके साथ उसका लव अफेयर चल रहा था। शादी की डिमांड महिला से हो रही थी आरोपी को, ऐसा आरोपी ने अपने इसमें बताया इंटरोगेशन में। और उसने ये भी कहा कि उसकी शादी सोनभद्र में जमीनी विवाद को लेकर महिला की हत्या कर दी गई। नौगांव में भूमि विवाद को लेकर तारा देवी पत्नी रामा के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था और आवास की भूमि को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग लामबंद होकर मौके पर पहुंचे और आवास गिराने लगे। आरोप है कि विरोध करने पर उन्होंने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। मनबड़ों ने महिला की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी। हमले में बेटे को भी गंभीर चोटें आई हैं, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तनाव को देखते हुए गाँव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। एएसपी, सीईओ सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बाराबंकी जोगनी मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी त्रिवेदीगंज के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। बता दें कि सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित होकर मंडल अध्यक्ष सचिन वर्मा का विरोध किया। कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन में कहना था कि मंडल अध्यक्ष सचिन वर्मा कार्यकर्ता और जनमानस के साथ अभद्रता से बात करते हैं और देख लेने की धमकी देते हैं। विरोध प्रदर्शन में लोगों ने ये भी कहा कि दिन रात अवैध तरीके से मिट्टी खनन करवाते हैं और मंडल अध्यक्ष होने की धमकी लोगों को देते हैं। विरोध प्रदर्शन में कुछ कार्यकर्ताओं का कहना था कि पूर्व में डीडीसी का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संत दीन रावत की पत्नी से 2 लाख रुपए लेकर मंडल अध्यक्ष सचिन वर्मा ने बीजेपी समर्पित प्रत्याशी बताकर वोट मांगा और हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत और उनकी पत्नी आरती रावत सुनील सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तब भी बीजेपी प्रत्याशी को जिताने में असमर्थ हो गए। हमारे त्रिवेदीगंज में भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करे। ऐसे मंडल अध्यक्ष को हम तत्काल चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व को यहाँ से हटाया जाए और हम जिला अध्यक्ष श्री शशांक उसमें जिसे हम अपने बातों के माध्यम प्रत्येक गाँव में वहीं बाराबंकी में नशे में एक
ड्राइवर ने महिला को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। बता दें कि बीजेपी हैदरगढ़ चेयरमैन प्रतिनिधि पंकज दीक्षित ने कई किलोमीटर तक ट्रक को दौड़ाकर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक चालक ने कई बार पंकज दीक्षित के स्कॉर्पियो को भी टक्कर मारने की कोशिश की। शाहजहांपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर अपने काम से 2 घंटे विरत रहकर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। डॉक्टर SD जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 फरवरी को उनके द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर अपना कार्य किया गया था। इसी के चलते वो अपने काम से 2 घंटे अलग रहकर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। प्रदर्शन के दौरान जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर मौजूद रहे। इस दौरान जिला अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी मरीजों को उपचार दिया गया। आपको बता दें कि डॉक्टरों की हड़ताल के वजह से जिला अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चिकित्सा महासंघ के तत्वाधान में 3 दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं और इसके 1 महीने पहले सरकार को लिखित में तथा मौखिक रूप से अवगत कराया गया था कि 15 तारीख को काली पट्टी बांध कर विरोध करेंगे। 16 तारीख को 2 घंटे का 10 से 12 बजे तक ओपीडी कार्य से विरक्त रहेंगे तथा 17 तारीख से पूर्णतः कार्य बंद करेंगे। तो सभी चिकित्सक जिला चिकित्सालय के और पेरीफेरी के जितने भी CSC PSC में तैनात है सभी चिकित्सक। वहीं रायबरेली के विकास भवन में बने सूचना विभाग के कार्यालय और जिला प्रमोशन कार्यालय की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी कार्यालयों की हालत इस तरह है तो जगह जगह और दूसरी जगह क्या होगा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सीवर लाइन का पानी ऑफिस के मुख्य द्वार से होते हुए ऑफिस के अंदर जा रहा है। लगातार CDO के संज्ञान में समस्याओं को लाने के बावजूद महीने भर से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं लोग। जिला सूचना विभाग और जिला प्रमोशन कार्यालय विभाग के कर्मचारियों की ये हालत है। ये बड़ी गंदगी है, पानी वानी भरा हुआ है। कहीं शिकायत नहीं किया? इसमें तो काफी बीमारियां हैं और साफ सफाई के लिए आदेश सरकार दे रही है और सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय की हालत ये है तो और जगह की हालतें क्या होंगी? हम पहुंचे जा रहे थे, हमने सोचा यहाँ काम ही बंद कर दिया गया। फिर सर को कॉल करके पूछा गया तो मैंने कहा सर आप आ जाइए अंदर। तो हम गए तो हमने देखा है इतनी गंदगी थी हमारा धरने का जी नहीं हो रहा। इस काम है तो हमको जाना ही पड़ेगा। सर देखिए इतनी मतलब समस्याएं हैं, वो तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पे आके। सीवर लाइन का पानी बह रहा है, गंदगी है, बदबू आ रही है, बीमारी हो रही है सर जो कुछ। वहीं बुलंदशहर में कानपुर देहात अग्निकांड को लेकर ब्राह्मण समाज के लोग सड़क पर उतरे हैं। दरअसल कानपुर अग्निकांड हत्याकांड के हत्यारोपियों को फांसी दो लिखे बैनर लेकर सड़कों पर उतरे ब्राह्मण समाज के लोग। ब्राह्मण समाज के युवाओं ने अग्निकांड के आरोपियों के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी की। वहीं समाज के युवाओं ने अनूप शहर SDM को इस दौरान ज्ञापन सौंपा और कानपुर की घटना को लेकर गुस्से में नजर आए ब्राह्मण समाज के लोग। ब्राह्मण समाज के लोगों ने किस संबंध दिया? ये कानपुर की घटना को लेके जो है ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पे और ज्ञापन लेके उचित कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने किस संबंध दिया? ये कानपुर की घटना को लेके जो है ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पे और ज्ञापन लेके उचित कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने आगे जो कानपुर में हमारी बहन और माँ को जिंदा जला दिया गया है, सभी हत्यारों पर मुकदमा दर्ज होकर फांसी की मांग करते हैं हम। और हमारी 2-4 मांग और हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। जब प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी तो गरीब ब्राह्मण परिवार को पक्का मकान क्यों नहीं मिला? माननीय मुख्यमंत्री जी इस गरीब परिवार के घर जाने के लिए
लाडली कुंज अयोध्या कुंज के रहने वाले करीब 100 सालों से निवास कर रहे हैं। वहीं पर ठाकुर जी का मंदिर भी है। ये लोग यहाँ रहकर सेवा पूजा करते हैं। यहाँ के निवासियों के अनुसार वो मिल्कियत ठाकुर राज राजेश्वर महाराज की संपत्ति है, जिसका कब्जा सौदा नाजायज तौर से विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और शैलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने भू माफियाओं को कर दिया। वो जबरन मंदिर में रहकर ठाकुर की सेवा कर रहे साधु संतों को वहां से निकालने का प्रयास कर रहे हैं और उनके मंदिर में बाथरूम और कुछ कमरों में भी तोड़फोड़ की है। ये है कि मैं काफी समय से लाडली कुंज में वृंदावन में पूजा सेवा करता चला रहा हूँ और ये मंदिर महाराजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह की तरफ से स्थापित किया गया था और इसी तरह से पहले एक पुजारी रहते थे गोपाल जी चतुर्वेदी। उनके मरने के बाद में श्री राजकुमारी विमला देवी ने मेरे को यहाँ पर पुजारी नियुक्त कर दिया आजीवन कि आप जब तक रहेंगे पड़े थी तब तक आप और जवाहर चौधरी ये आगे नहीं जबरदस्ती तोड़ के घर को तोड़ दिया अभी है और धमकी देते हैं और रात को ये छोड़ते हैं बंदूक को क्या ले लेके नहीं यहाँ। इसकी शिकायत आपने प्रशासन से की? इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आरा न्यूज़। नमस्कार।